हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं यहाँ से मूव कर रही हूँ पीआर के लिए, तो मैं इस वीडियो में बताऊँगी कि कहाँ पर मैं मूव कर रही हूँ और वहाँ पर क्या प्रोसेसिंग होगी और कौन कौन सी प्रोविंसेस में आप मूव कर सकते हो, वहाँ के पीआर की प्रोसेसिंग क्या है। तो मैं इस वीडियो में ये सारा कुछ कवर करने वाली हूँ, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रोविंस अपनी फ़ाइनल करने के लिए कि कौन सी प्रोविंस में मैं फ़ाइनली जाने वाली हूँ, उससे पहले मैंने बहुत सारे लॉयर्स से सलाह ली थी। तो उनकी सारों की रिकमेंडेशंस अलग अलग थी। कोई कह रहा था अल्बर्टा में मूव हो जाओ, वहाँ पर आपका अच्छा पीआर की प्रोसेसिंग हो सकती है। कोई कह रहा था सस्केचुअन में हो जाओ, कोई कह रहा था नोवा स्कोशिया में। तो मैं वहाँ तब तो बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कहाँ पर मूव हूँ। तो मैंने सभी से सलाह लेकर जिन्होंने जो कॉमन रिज़ल्ट मेरे पास आया कि यहाँ पर ही मेरा बेस्ट होगा मूव करना, तो मैंने वही सिलेक्ट करके वहीं पर अब मैं मूव कर रही हूँ। तो अब हम बात करें कि कौन सी प्रोविंस में क्या क्या पीआर की प्रोसेसिंग्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्बर्टा की। अल्बर्टा में आजकल तो बहुत पॉपुलेशन, अभी सारे जो स्टूडेंट्स हैं अल्बर्टा में ही मूव कर रहे हैं। तो अल्बर्टा में हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें से एक है पीएनपी, एक एलएमआई और एक है जो भी रिन्यूएबल स्ट्रीम के अंडर लिस्ट आती है सिटीज़ की, उसमें। अगर हम बात करें पीएनपी की, तो पीएनपी में जो बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं वो, और अगर वो वहाँ पर उसी रिलेटेड जॉब लगे तो वो पीएनपी के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज़ वो पीआर नहीं हो सकते। सेकंड हम बात करें एलएमआई की, तो एलएमआई के लिए आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पर। अगर आपको एम्प्लॉयर अच्छा मिल गया तो वो आपको एलएमआई फ्री में भी दे देगा। कहीं कहीं पर तो काम की इतनी ज़रूरत है, आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको बस 1 साल उसके अंडर काम करना है। अदरवाइज़ वो जहाँ तो आपको कम पैसे देगा कि मैं आपको एलएमआई भी दे रहा हूँ, पीआर भी दे रहा हूँ, तो आपको मेरे लिए कम पैसे में काम करना होगा। अदरवाइज़ वो जहाँ तो आपको चार्ज करेगा कि मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दें। तो ये थोड़ा सा एक तो लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और एक एम्प्लॉयर अगर बीच में या बाद में मुकर जाए तो आपका वो सारा साल वेस्ट हो जाएगा। और आपको भी पता है वर्क परमिट 2 साल का होता है, 3 साल का होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 1 साल वहाँ पर यूज़ करके अगर वो वेस्ट हो गया तो नेक्स्ट ईयर आप कहीं और ट्राई कर लें, तो वो थोड़ा सा आपका रिस्की हो जाता है। थर्ड, अगर आपको रिन्यूएबल स्टीम के अंडर लिस्ट के अंदर कोई सिटी जो भी अभी एंटर हुई है, जो पहली सिटीज़ है उसमें भी पॉपुलेशन अभी तो हो चुकी है, जो अभी अभी न्यूली हुई है, आप कोशिश करें उस सिटीज़ में चले जाए, वहाँ पर पीआर जल्दी हो जाओगे। अब सेकंड हम बात करते हैं सस्केचुअन की। तो सस्केचुअन में बहुत पॉपुलेशन हो चुकी है, सबसे पहले लोग सस्केचुअन जाना स्टार्ट हुए थे, तो वहाँ पर आपको एक तो काम मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे ही भैया भाभी वहाँ पर गए हुए हैं, तो अभी भाभी तो मेरे लॉयर के थ्रू गए हैं, उनको तो उनके पास तो काम है, लेकिन भैया मेरे अब 2 महीने हो गए उनको फ्री, उनको काम ही नहीं मिल रहा। और अगर काम, अब मान लें कि हमें चलो काम मिल भी जाए, तो हमें नहीं पता हमारा एम्प्लॉयर लॉयल है कि नहीं है, वो हमें पीआर में मदद करेगा नहीं करेगा। अभी काम हम वहाँ पर जाएंगे तो हम सिर्फ पीआर के लिए ही जा रहे हैं, हम वैसे तो काम करने नहीं जा रहे ना। वैसे तो हम ओंटारियो में भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर पीआर की सपोर्ट करने वाले एम्प्लॉयर्स बहुत कम मिलेंगे। तो मैंने सोच लिया कि सस्केचुअन तो मैं नहीं जाऊँगी। नेक्स्ट हमारे पास अब आता है नोवा स्कोशिया। तो अगर हम बात करें नोवा स्कोशिया की, वहाँ में हमें 2 प्रोग्राम्स मिल जाते हैं। पहला है हमारा एआईपी का, दूसरा है पीएनपी का। एआईपी जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसके अंडर जैसे आते हैं हमारा टीआर 0, 1, 2, 3, और पीएनपी के अंडर आता है हमारा टीआर 4 to 5। मुझे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारे पास जो पिछला एक्सपीरियंस भी है ना सेम फील्ड का, मानो कि आपने ओंटारियो में ही उसी फील्ड में काम किया है और एज अ स्टूडेंट भी आपने वही काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस सारा काउंट होगा। जैसे कि मान लो आपका कुक का एक्सपीरियंस है या मैनेजर का एक्सपीरियंस है, अगर आपने वहाँ पर
स्टूडेंट होके भी कुक का ही काम किया है तो आपका वो भी एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपको सिर्फ 1560 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। वो चाहे आप स्टूडेंट स्टडी परमिट पे कर लो, चाहे वर्क परमिट के पे कर लो, डजेंट मैटर, पर सेम फील्ड में होना चाहिए काम। ये नहीं है कि आपने पहले कुक का कर लिया फिर आपने पोजीशन डाल दी मैनेजर की, तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। आपने अलग कंपनी में काम किया है, सेम वही कुक का ही काम किया है, तो वो आपका काउंट होगा एक्सपीरियंस। लेकिन आपके पास फुल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसके, जैसे कि आपके पे चेक हो, आपकी जॉब लेटर आपके पास होनी चाहिए, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके वो प्रूफ करते हो कि आपने वहाँ पर एज ए कुक काम किया है, वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो आपका वो सारा एक्सपीरियंस काउंट होगा। और वो एक्सपीरियंस आपके पास अगर है और आप मान लीजिए कि आपके पास 12 मंथ का ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपका फिर ऐसे कंप्लीट हो चुका है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ आपको लगाने ही पड़ेंगे वहाँ पर। बट ये श्योर कर लेना है कि जो वो कंपनी है उसका डेजिग्नेटेड लिस्ट में कंपनी का नेम होना चाहिए, तो ही वो कंपनी एलिजिबल है एआईपी देने के लिए। और आपको सिर्फ इतना करना है, 3 महीने वहाँ पर काम करना है अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयर से इंडोर्समेंट लेटर मांगनी है। इंडोर्समेंट लेटर अगर आपको मिल जाती है तो उसके बाद आपको सिर्फ 6 महीने की आपकी पीआर की प्रोसेसिंग होगी और आप पीआर हो जाओगे। एक और बात, अब आपको नॉक कोड पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हो एआईपी के लिए कि या फिर आपको पहले पीएनपी लेनी होगी। उसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हो नॉक कोड। वहाँ पर आपको एक लिंक, जो पहली वेबसाइट होगी वहाँ पर आप जाके अपना नॉक कोड चेक कर सकते हो। जो भी आपका फील्ड होगा, जैसे कि आपका अगर कुक का है वहाँ पर कुक सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका नॉक कोड क्या है। और अगर आप सर्वर हो, फूड एंड बेवरेजेस सर्वर सर्च कीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी फील्ड है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि नॉक कोड कैसे सर्च करना है, तो मैं उसके लिए आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप वो चेक कर लेना, वहाँ से आप देख लेना कि आपका क्या नॉक कोड है। एआईपी में हमें एक तो ये बेनिफिट मिल जाता है कि हमें सिर्फ 3 महीने चाहिए होंगे अपने एक्सपीरियंस को पूरा करने के लिए, और फिर आप इंडोर्समेंट लेटर लेके अपने पीआर अप्रूव करवा सकते हो। क्यों अगर 3 महीने बाद आपको पता लगता है कि आपका एम्प्लॉयर अभी आपको नहीं दे रहा इंडोर्समेंट लेटर, तो आपके पास बहुत टाइम होगा बीच में कि कहीं और भी अप्लाई कर लो, जो भी डेजिग्नेटेड कंपनीज है वहाँ पर आप अप्लाई करके अपना पीआर का शुरू कर सकते हो प्रोसेस। क्योंकि अगर तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, फिर तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा कहीं और देखने के लिए, क्योंकि आपका 1 ईयर ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। लेकिन इसमें आपको टाइम मिल जाता है। और अगर आपका, चलो मान लीजिए कि 8-9 महीने आपने उस फील्ड में काम किया है और बस उतना ही एक्सपीरियंस है, तो आप अपना नेक्स्ट एक्सपीरियंस अपना न्यू कंपनी में जहाँ पर भी आपने अप्लाई करना है एआईपी में, वहाँ पर आप अपना शुरू कर सकते हो। जब जैसे ही कंप्लीट हो आप अपनी एंडोर्समेंट लेटर लीजिए और अपनी पीआर की फाइल के लिए प्रोसेसिंग शुरू कर दीजिए। तो इसमें आपको 8 या 9 महीने मिनिमम लग जाएंगे पीआर होने के लिए। बस आप ये श्योर करना कि जो आपको 1560 आवर्स है वो पूरे 1 साल के अंदर कंप्लीट करने हैं। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक हफ्ते में 60 आवर काम करके कह दिया कि हमने तो भाई 4-5 हफ्तों में 4-5 महीनों में कंप्लीट कर दिया, तो हम फाइल लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको 1 साल के अंदर कंप्लीट करना होगा। और अब हम बात करते हैं पीएनपी की। पीएनपी के लिए ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप डेजिग्नेटेड कंपनी के अंडर ही काम करो, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो। और इसमें एक ऑक्यूपेशन इन डिमांड प्रोग्राम होता है जिसमें कि फूड एंड बेवरेजेस सर्वर, फूड काउंटर अटेंडेंट, नर्सेज और ट्रक ड्राइवर्स का आता है। वो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो सारे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो पीएनपी के लिए। जैसे कि आइल्स में आपको 4.5 ओवरऑल बैंड्स चाहिए होंगे, 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस चाहिए, और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे वहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर आपको वो लिस्ट गूगल पे नहीं मिलती तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको या फिर शॉर्ट्स में बता दूँगी या फिर मैं वैसे पोस्ट शेयर कर दूँगी। तो ये एक फेडरल लेवल की पीआर है, सो इसके लिए आपको 1 या 1.5 साल लग जाएगा पीआर होने के लिए। पर इसमें यही अच्छी बात है कि इसमें भी एक्सपीरियंस आपका पिछला पुराना जो भी प्रोविंस में आपने काम किया है वो काउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही नोवा स्कोशिया में ही मूव होने वाली हूँ, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगा कि यहाँ पर सिर्फ 3 महीने काम करना है
और उसके बाद हम अपने पीआर के लिए आगे काम कर सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोविंस सभी के लिए अच्छी हो। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये कहा है कि जो भी जिस फील्ड में है वो अपनी फील्ड के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस फील्ड में है। जैसे कि अभी जिस फील्ड में मैं हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छा मुझे नोवा स्कोशिया ही लगा। उसकी पीआर मुझे अच्छी लगी है कि जल्दी मैं पीआर हो सकती हूँ यहाँ पर। और ये अल्बर्टा वाली साइड भी बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो जल्दी पीआर दे देते हैं। हो सकता है आपकी उन जॉब्स में से कोई जॉब हो और आपको वहाँ पर जल्दी पीआर मिल सकती है। तो आप पहले यही सोचना कि आपका क्या बैकग्राउंड है और कहाँ पर आपको पीआर ईज़िली मिल सकती है। मेरी बात करें तो मैं नोवा स्कोशिया मूव कर रही हूँ हैलिफैक्स एरिया में। वो थोड़ी बड़ी सिटी है और ये भी नहीं है कि वहाँ पर काम नहीं है, वहाँ पर काम बहुत है, क्योंकि मैंने इंडीड पे ही कई जगह जगह पर अप्लाई किया था और मुझे इंटरव्यूज़ के लिए मैसेजेस आए हुए हैं। तो वहाँ मैकडॉनल्ड्स में भी मैंने कई जगह अप्लाई किया था, वहाँ से भी मुझे इंटरव्यूज़ के लिए मैसेज आए कि इन पर्सन इंटरव्यू है आपकी, तो आप अपने डेट कंफर्म कर लो। पर कोई फ़ायदा नहीं था मुझे, क्योंकि मैं इन पर्सन इंटरव्यू अब ओंटारियो में बैठ के तो दे नहीं सकती। तो मैं वहाँ पर जाकर ही अपनी इंटरव्यूज़ दूंगी, जहाँ फिर काम का देखूंगी कि कहाँ पर मुझे सूट करता है। मुझे अभी तक वहाँ पर कोई काम मिला नहीं है, तो मैं वहीं जाकर काम ढूँढूँगी। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे आई है न्यू प्रोविंस में मूव करते हुए, और कैसे मैंने अपना काम ढूंढा है। सारा कुछ मैं उस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। थैंक यू।